भिन्नों को आरोही क्रम हम भिन्नों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम। हमें भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है। पहली भिन्न है आपकी 8/13, फिर है 5/13, फिर 11/13, फिर 7/13। अब ये भिन्न दी गई है आपको, इनको आरोही क्रम में लिखना है। इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी कौन सी है? 5, तो 5/13। फिर इससे बड़ी कौन सी है? इससे बड़ी है 8/13। फिर इससे बड़ी है, सॉरी, इससे बड़ी तो 7/13 है। फिर 8/13 है। फिर 11/13। इस तरीके से हम ने भिन्नों को बड़ी आसानी से बढ़ते क्रम में जमा दिया। ठीक है ना? पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरीके से हम दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर सभी के समान है। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, और इसमें भी 13, और इसमें भी 13 है। हर समान है, तो भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखने पर कोई दिक्कत नहीं आती है। किंतु यदि क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको इस टाइप से दिया गया हो कि 1/2, 3/4 और 5/6, और फिर दे दिया गया आपको 7/8। अब ये भिन्न है। अब हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इनका जो हर है वो अलग अलग है। तो हमें इनका हर एक जैसा बनाना होगा, समान बनाना होगा, समान हर वाली भिन्न बनाना होगा। इसके लिए हमें 2, 4, 6 और 8 का लसा लेना होगा। क्या लेना होगा? लसा लेना होगा। 2, 4, 6 और 8 का लसा लेंगे। सबसे पहले 2 से देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 के पाड़े में 1 नहीं आते, तो 1 का 1। 2 एकम 2, 2 के पाड़े में 3 नहीं आते, 2 दूनी 4। फिर 2 से 1 नहीं आता, 1 नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 2 एकम 2। फिर 3 से 1 भी नहीं आता, 1 नहीं आता, 3 एकम 3। इस तरीके से हमने आपके सामने ये निकाला। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। कितना आया? 24। किस हिसाब से आया ये? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। अब 24 ही आया है। चलिए, तो 1/2, तो नीचे हमें 24 बनाना है। 2 को हमें 24 बनाना है। तो 2 को 24 बनाने के लिए इसमें हमें 12 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 12 दूना 24। चलो, 3/4, 4 को भी 24 बनाना है। तो 6 चौक 24, तो 6 का ऊपर भी। अब 6 को 4 से,
चलो अब 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है। फिर 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 तिया 21, 8 तिया 24। तो अब मैंने आपके सामने ये भिन्न लिखी है, तो ऑलरेडी बढ़ते क्रम में है। देखो 12 से बड़ी, 18 से बड़ी 20, 20 से बड़ी 21, तो यही आरोही क्रम हो गया, यही बढ़ता क्रम हो गया। अब हमें लग रही है भिन्न बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। तो अब इन्हें जमाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बढ़ते क्रम में है ये तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलो अगला प्रश्न है हमारा 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5। अब इस भिन्न को हमें आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में हम इसको लिखेंगे, है ना। अब इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें 3, 7, 8 और 5, 3, 7, 8, 5 को का एलसीएम निकालना होगा। तो ये एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 7, 8 और 5। पहले 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5, ठीक है ना। अब कितना हो गया ये? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, और फिर इसमें 7 का गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 0। 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 840। कितना आया? 840, ठीक है ना। अब ये जो 840 आया है, तो अब हमें ये हमारे पास है 2/3, ठीक है ना। तो 2/3, तो 2 और नीचे 3। अब इधर से ये 3 हटा दो, 3 ही है यहाँ पे। इसको 3 को हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 40 सते 280। तो 280 का नीचे भी, 280 का ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 28 दूना 56, 28 दूना 56, और ये 0, 8 तिया 24, 8 तिया 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8, 560/840। चलो अब नेक्स्ट 3/7, ये हो जाएगा 3/7। तो 7 हटा दो, 7 हटा देते हैं इसमें से अपन, मान लो ये 7 हम हटा देते हैं। तो फिर 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 का इसमें और 120 का इसमें, कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 और 0, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84,
5/8। चलो 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हटा दो तो कितना बचा? 5 तिया 15, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105। 105 का इसमें भी गुणा करो, 105 का, तो ये हो जाएगा 5 का 25, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 45 और 8 एकम 8। चलो नेक्स्ट है आपका 4/5। तो 5 में 5 हटा दो, इसमें से 5 हटा दो, इसमें से 5 हटा दो, तो कितना? 5 हटेगा तो कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 सत्ते 24 सत्ते, तो 7 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168, 168 का गुणा, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 4 34, 5 3 8, 8 चौक 32, चारों 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 छंग 24, 24 24 और 3 27, हासिल लगा 2, 4 2 6, 672। तो इस तरीके से अब हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी ये है, मतलब 3/7। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 525, बोले तो 5/8। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 560, बोले तो 2/3। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 4/5, 4/5। इस तरीके से हमने दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में बड़ी आसानी से लिख के आपको बताया। ठीक है।